मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने भिन्न को समझ लिया है। तो आइए देखते हैं। ये हमने दो गोल कागज के टुकड़े लिए हैं। ये देखिए, इसको हमने दो भाग किए हैं और इसके हमने 4 बराबर भाग किए हैं। तो इन 2 बराबर भागों में से आधे भाग को हमने रंग दिया है, तो इसे हम लिखते हैं 1/2। और इसके 4 भागों में से इन 2 भागों को हमने रंग दिया है, तो इसे लिखते हैं हम 2/4। ऐसा हम लिखते आ रहे हैं कि ये हमारी भिन्न है। तो अब देखिए, हम इनकी तुलना करें कि ये 1/2 भाग रंगा हुआ है और यहाँ ये 2/4 भाग रंगा हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये आधा है और इनके ये 2 भाग हमने मिला दिए रंगे हुए, तो ये ही हमारे आधे के बराबर ही हैं, आधे ही हैं। तो हम इनकी तुलना करते हैं तो ये एक दूसरे के तुल्य है। तो हम कहेंगे कि 1/2 ये 2/4 के तुल्य भिन्न है। और देखिए, इसको आगे देखते हैं। इसको देखिए, ये हमने इसके बराबर 6 भाग किए हैं, तो इसको हम रंगे हुए भाग को लिखते हैं 3/6। ऐसा लिखते हैं। अब यदि हम इससे तुलना करें कि ये हमारा जो है, इसमें ये आधा भाग रंगा हुआ था और इसके हमने 3 बराबर भाग रंगे हैं, तो ये आधा और ये 3 भाग, ये देखिए मिलके आधे भाग के बराबर ही रंगे हुए भाग हैं। तो हम इस आधे को इस 3 के बराबर ही कहेंगे। तुलना करें तो ये एक दूसरे के बिल्कुल तुल्य है। तो हमारी ये भिन्न जो 1/3 है, ये 3/6 के तुल्य भिन्न है। और देखिए, यदि हमने और भी देखो, यहाँ पे हमने एक ये भी टुकड़ा लिया है, इसके हमने 8 बराबर भाग किए हैं। तो इन 8 बराबर भागों में से हमने ये 4 भाग रंग दिए हैं, तो हम इसे लिखते हैं ये 4/8। ऐसा लिखते हैं। अब यदि हम इनकी तुलना करें तो ये देखो, ये यहाँ पे आधा है और यहाँ देखिए ये 4 भागों को मिलाएं तो ये भी बिल्कुल आधे के बराबर ही रंगे हुए भाग हैं। तो हम इनको कहेंगे कि ये भी आधा है और ये भी आधे भाग के बराबर रंगा हुआ है। तो ये जो है इसके बिल्कुल तुल्य है, यानी ये आधा है, ये आधा है, तो एक दूसरे के तुल्य हुए और बराबर भी है। ये एक दूसरे की क्या हो गई? तुल्य भिन्न हो गई। तो इस प्रकार से हमने ये तुल्य भिन्न देखी। अब हम देखें कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, इनको देखिए, ये भी आधा है, ये भी आधा, ये भी आधा और ये भी आधा है। बिल्कुल इस आधे के ये समान ही सभी हिस्से रंगे हुए हैं। तो जब ये पूरे समान रंगे हुए हैं तो हम 1/2 की ही हम इनको समतुल्य भिन्न कहेंगे। ये हैं हमारी समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, ये हमारी समतुल्य भिन्न हुई। और एक दूसरे की ये हमारी क्या हो जाएंगी? तुल्य भिन्न हो जाएंगी। यदि ये सभी 1/2 की समतुल्य भिन्न है और हम कहें कि 3/6 और 4/8, तो 3/6 और 4/8 एक दूसरे की तुल्य भिन्न होंगी। 2/4, 3/6 ये भी एक दूसरे की तुल्य भिन्न होंगी और 1/2 की ये सभी समतुल्य भिन्न होंगी। तो इस प्रकार से और आगे देखें हम, तो अब इन टुकड़ों को देखिए। ये देखिए, मैंने इसके 2 भाग किए हैं, आधे को रंग दिया है, तो हम लिखते हैं इसे 1/2। और इसके मैंने 3 बराबर भाग किए हैं, एक भाग को रंग दिया है, तो हम इसे लिखते हैं 1/3, यानी 1/3। ये 1/3 रंगा हुआ है, ये आधा रंगा हुआ है। तो हम इनकी तुलना करें, क्या ये आधा 1/3 के समान है या बराबर है? तो ये ना इसके समान है और ना ही ये इसके तुल्य है। तो हम कहेंगे कि 1/2 भिन्न
1/3 के तुल्य नहीं है, यानी आधा 1/3 के तुल्य भिन्न नहीं है। तो हम देखते हैं 1/2 की हमने तुल्य भिन्न देखी है, अब हम देखेंगे 1/3 की यानी 1/3 की तुल्य भिन्न। तो देखिए अब 1/3 और इसके भी हमने इसके 3 भाग किए थे और इसके हमने 6 बराबर भाग किए हैं। इन 6 बराबर भागों में से 2 भागों को हमने रंग दिया है, तो इसे हम लिखते हैं 2/6 और इनकी तुलना करें कि ये 1/3 है, तो इन 2 भागों को मिलाएं तो ये भी हमारा 1/3 ही हुआ, यानी ये जो है इसके बिल्कुल बराबर है, ये इसके तुल्य है। तो हम कहेंगे कि भिन्न 1/3 ये 2/6 के तुल्य भिन्न है, ये तुल्य भिन्न हुई, तुल्य भिन्न। और देखिए आगे के इनके भागों को देखते हैं। अब इसे देखिए, ये है हमने इसके 9 बराबर भाग किए हैं। इन 9 बराबर भागों में से हमने इन 3 भागों को रंग दिया है, तो इसे हम लिखते हैं 3/9। अब इसकी तुलना करें 1/3 से, तो ये 1/3 है और इनके 3 बराबर भागों को मिलाएं तो ये 1/3 के बराबर भी हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के तुल्य है। तो 1/3 3/9 की भी तुल्य भिन्न है। अब हम 1/3 के देखें कि ये 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये तीनों भिन्न 1/3 के समान ही हैं। तो हम इनको कहेंगे कि 1/3 की ये सभी समतुल्य भिन्न हैं, समतुल्य भिन्न। तो ये हमारी समतुल्य भी है। तो इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्नों को भी निकालते हैं और देखेंगे आगे। अब इसे देखिए, ये देखिए मैंने इसके 2 बराबर भाग किए, आधे को रंग दिया और इसे लिखा 1/2। इसके मैंने 4 बराबर भाग किए हैं और इस एक भाग को रंग दिया, तो इसे 1/4 बोलते हैं और इसे लिखते हैं 1/4। तो ये हम इसकी तुलना करें कि ये आधा इस 1/4 के तुल्य है, नहीं है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये इसके तुल्य नहीं है। तो इस 1/2 की 1/4 तुल्य भिन्न नहीं है। हमने 1/2 की तुल्य भिन्न देखी है। अब हम देखते हैं 1/4 की तुल्य भिन्नों को। देखिए, ये देखिए, ये हमने इसके 8 बराबर भाग किए हैं। 8 बराबर भागों में से 2 बराबर भागों को यहां रंग दिया है, तो हम इसे लिखते हैं 2/8। अब हम इस 1/4 की इस 2/8 से हम तुलना करते हैं। तो अब इसकी देखिए, ये जो 1/4 1/4 है, इनको हम यदि दोनों टुकड़ों को मिलाएं, दोनों हिस्सों को मिलाएं, तो ये इसके 1/4 के बराबर ही है, इसके समान ही है। तो ये जो 1/4 है, ये जो 2/8 है, इसके तुल्य है। तो हम कहेंगे कि 1/4 2/8 की तुल्य भिन्न है। तो इस प्रकार से हम 1/4 की भी तुल्य भिन्न निकालते हैं। तो हमने चित्रों के माध्यम से तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न को समझा। अब देखिए इसे कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसे, ये हमारी एक दूसरे के तुल्य और समतुल्य भिन्न हैं। ये है हमारी समतुल्य भिन्न। तो अब इसे देखिए, हमने इसको 2 भागों में बांटा है। तो इन 2 भागों में से ये रंगे हुए भाग को हम लिखते हैं 1/2। अब हमने इन 2 भागों के 2 गुने भाग करके ये देखिए हमारे ये 4 भाग निकाले हैं। इन्हीं 2 के 2 गुने किए हैं। तो ये लाल वाले भाग को हमने 1/2 लिखा। तो यहाँ वाले लाल वाले भाग को इनके हम 2 गुने हिस्से करके निकालेंगे। तो ये हम यहाँ पे 2 में 2 का गुना कर देंगे तो 2 गुने हो गए। और लाल वाले भाग को दिखाने के लिए ये हमारा ये भी 2 भागों में बट गया, तो यहाँ भी हम 2 का गुना करेंगे
और हमें मिल जाएगा ये जो हम इसको लिखते आ रहे हैं कि ये 2/4 है, तो ये हमारा मिल गया यहाँ पे 2/4। ये इस प्रकार से हम तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न निकालते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए हमने इन्हीं 2 भागों के 3 गुने भाग किए हैं। इसमें देखो ये 3 गुने, तो 2 के 3 गुने कितने हो गए? 6। तो यहाँ ये देखिए 6 भाग हुए थे। इन 6 भागों को अब हम इस लाल वाले भाग को कैसे लिखते हैं? यानी हमारे इसके 3 गुने भाग हुए हैं, 1/2 के 3 गुने, तो हम यहाँ 3 का गुना करेंगे, तब हमारे ये 2 के 3 गुने भाग हो जाएंगे। और उसमें से इस लाल भाग को दिखाने के लिए कि इसके भी 3 भाग हो गए हैं, तो यहाँ हम 3 का गुना करेंगे और इसे हम लिखते आ रहे हैं 3 और बटे में आ जाएंगे 3 दूनी 6, यानी ये हमारा 3/6 आ गया। तो आगे देखिए, आगे वाली भिन्न भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे कि हमारे ये 2 भाग थे, 2 के हमने यहाँ 4 गुने भाग किए हैं, 4 गुने, तो 2 के 4 गुने 8, ये हमारे 8 भाग हैं। तो इस लाल वाले भाग को दिखाने के लिए हम क्या करें, इसमें हमारा ये 1/2 था, 1/2 के 4 गुने, यानी इन 2 भागों के 4 गुने भाग करना है, तो हम 2 में 4 का गुना करेंगे, ये 4 गुने भाग हो गए। और जो लाल वाला भाग है इसको दिखाने के लिए हम यहाँ क्या करते आए, हम 4 का गुना कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा 4/4 दूनी 8, तो हम इसको 4/8 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम 1/2 की समतुल्य भिन्न निकालेंगे कि 1/2, फिर इसका दोगुना करते हुए ये 2/4 आएगी, और इसका 1/2 का 3 गुना करेंगे तो ये 3/6 मिलेगी। इसी 1/2 का 4 गुना करेंगे तो ये हमारी भिन्न 4/8 हमें प्राप्त हो जाएगी। और आगे की भिन्न भी इसी प्रकार से 4 गुने, 5 गुने, 6 गुने, 7 गुने, 8 गुने का गुना करते हुए हम उसकी तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो और देखिए इसको, अब इसे देखिए, ये भी हमारी एक दूसरे के तुल्य और समतुल्य भिन्न थी। हमने ये चित्रों के माध्यम से पहले समझा है, अब हम इसको निकालना भी सीखते हैं कि ये हमारी जो है, हमने एक वस्तु के 3 भाग किए थे और इस रंगे हुए लाल भाग को हमने 1/3 लिखा है। अब आगे देखिए, इन 3 भागों के हमने यहाँ पे 2 गुने भाग किए हैं, तो ये 3 के 2 गुने 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 6 भाग हैं। यानी हम लाल भाग को दर्शाने के लिए 1/3 के हम यहाँ 2 गुने भाग करेंगे, ये हमने 2 का गुना कर दिया, और इस लाल भाग के भी 2 भाग हो गए, तो इसको हम 2 का गुना करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 2, और ये 3 दूनी 6। तो हम इसे लिखते आ रहे हैं कि ये जो लाल भाग है ये 2/6 है, यानी 6 में से 2 मिला है। तो इस प्रकार से ये हमारा दोगुना करके हम इसको निकालेंगे। अब इसी के देखिए, हमने 3 भाग के हमने यहाँ पे 3 गुने भाग किए हैं, तो 3 के 3 गुना यानी 9 भाग किए, ये हमारे 9 भाग हो गए। तो हम यहाँ लाल भाग को दर्शाएंगे कैसे, यानी इसी 1/3 के 3 गुने भाग, ये 3 का गुना करेंगे। यहाँ भी हमें जो लाल भाग है इसके भी 3 भाग हो गए, तो ये हम 3 का गुना कर देंगे, तो ये 3 ये हमें मिल गया 9, 3/9। तो देखिए 1/3 की ये सभी 2/6, 3/9 और आगे की भिन्न भी जितनी समतुल्य भिन्न हैं हम इस प्रकार से गुना करके निकाल लेते हैं। आगे देखिए, और तो इसे देखिए, अब इन पट्टियों को देखिए, ये एक पट्टी है, इसके मैंने 2 भाग किए, आधे भाग को रंग दिया, तो हम इसे लिखते हैं 1/2, ये 1/2 ऐसा लिखते हैं। आगे देखिए, इस पट्टी को देखिए, इसके मैंने 4 बराबर भाग किए हैं, इन 4 बराबर भागों में से ये 2 भाग रंग दिए हैं, तो हम इसे लिखते हैं 2/4, ये हम लिखते हैं 2/4,
ये 2/4 हुआ रंगा हुआ भाग। तो अब यदि हम इनकी तुलना करें कि 1/2 क्या 2/4 एक दूसरे के तुल्य हैं, तो ये देखिए इसका ये आधा भाग रंगा है और इसके ये 2 भाग रंगे हुए हैं और इन 2 भाग को मिलाएं तो ये आधे के बिल्कुल तुल्य हैं, बराबर भी हैं। तो हम कहेंगे कि 1/2 की 2/4 तुल्य भिन्न है। आगे देखिए इस पट्टी को देखिए, इसके मैंने बराबर 6 भाग किए हैं। 6 में से ये 3 भाग रंग दिए हैं। तो अब इसे हम लिखते हैं 3/6। ये ऐसा 3/6। तो हम इसकी तुलना करें 1/2 से, 1/2 और ये 3/6 बिल्कुल एक दूसरे के तुल्य हैं, क्योंकि ये आधा है। यदि हम इन 3 रंगे हुए भागों को मिलाते हैं तो ये बिल्कुल इसी आधे के बराबर है और ये 1/2 के तुल्य है। तो हम लिखेंगे कि 1/2 3/6 की तुल्य भिन्न है। और देखिए इस पट्टी को देखिए, इसके मैंने बराबर 8 भाग किए हैं। 8 भाग में से ये 4 भागों को मैंने रंग दिया है। इसे हम लिखते हैं 4/8। ये 4/8। अब इसकी तुलना करो, एक दूसरे से सभी से तुलना करो, तब भी हमारा ये रंगा हुआ भाग जो है बिल्कुल इनके समान ही है। यदि 1/2 से ही तुलना करें तो ये आधा रंगा है, तो इसके 4 बराबर भागों को मिलाएंगे तो आधे के बराबर हैं, तो ये एक दूसरे के तुल्य है। तो हम कहेंगे 1/2 4/8 की तुल्य भिन्न है। और देखो ये मैंने इसके 10 बराबर भाग किए हैं। 10 में से 5 भागों को मैंने रंग दिया है, तो इसे हम लिखते हैं 5/10। ये 5/10 हुई। तो अब 1/2 से यानी इस आधे से तुलना करें तो इसके 5 भाग मिला दें तो इस आधे के बराबर हैं, तो ये इसके बिल्कुल तुल्य है। तो हम कहेंगे कि 1/2 की तुल्य भिन्न 5/10 भी है। और देखो इस पट्टी के मैंने ये 12 भाग किए हैं, 12 बराबर भाग किए हैं। 6 भागों को मैंने रंग दिया है, तो इसे हम लिखते हैं 6/12। ऐसा इस प्रकार से लिखते हैं। अब तुलना कीजिए 1/2 से, इसका जो आधा है इसके यदि हम 6 भागों को मिलाएं तो इस आधे के बराबर भी है और इसके तुल्य है। तो हम कहेंगे कि 1/2 की 6/12 तुल्य भिन्न है। अब हम इनकी समानता देखें कि 1/2 ये 2 भाग मिलाए तब भी इसी के बराबर, ये 3 मिलाए तब भी इसी के बराबर, ये 4, ये 5, ये 6 बिल्कुल एक दूसरे के समान हैं। जब ये एक दूसरे के समान हैं तो 1/2 की ये सभी समतुल्य भिन्न हैं। हमने ये इन चित्रों के माध्यम से सीखा। और यदि हम संख्याओं में देखें इनमें कि 1/2 ये 2/4, तो यहाँ हम चित्रों में भी देखते आ रहे हैं कि हमने इसके इन 2 भाग के ये 2 गुने भाग किए थे, तो ये 4 भाग हो गए। तो हम यदि कहें कि ये 2/4 तो 1/2 के हमने 2 गुने भाग किए। ये 2 गुने भाग में से ये 2 भाग हमने रंग दिए थे, तो ये 2/4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये यदि 1/2 तो हमने 1/2 के यहाँ पे ये 3 गुने भाग किए, ये 6 हो गए। तो ये 3 गुने भाग 1/2 के, तो हम यहाँ 3 का गुना करेंगे। उनमें से ये 3 भाग रंगे हैं तो इसमें भी हम 3 का गुना कर देंगे, तो यह हुआ हमारा 3/6। और इसी प्रकार हम इन आगे की भिन्नों को भी 1/2 में क्रमशः इसके 4 गुने हिस्से करके 4 का गुना करते हुए ये 4/8 निकालते हैं। और ये 5/10 भी 1/2 के 5 गुने हिस्से करके 5 का गुना करेंगे। और ये 5 भाग हमने रंगे थे तो ये 5 का गुना किया तो ये 5/10। और ये आगे की निकालें तो इसी 1/2 के हमने 6 गुने भाग किए, तो 6 गुने भागों में से ये हमने 6 भाग रंगे थे, तो ये हुआ हमारा 6/12। तो इस प्रकार से हम जो भी हमें भिन्न दी होगी उसकी हम सभी तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। आज हमने तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न को पढ़ा है और समझ लिया है। अगली वीडियो में हम
दशमलव भिन्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि आपको ये सब समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको YouTube पर सबसे पहले दिखें। थैंक यू, धन्यवाद।